हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये है जीएसटी के कंपैरिजन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के लिए या अनरजिस्ट्रेशन के लिए। मेरे पास डेली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम मैंने भी नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना है, या मेरा बिज़नेस ऑलरेडी है पर क्या मैं फॉल करता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ तो उसके क्या बेनिफिट या लॉसेस मुझे रहेंगे, के क्वेश्चंस मुझे डेली आ रहे हैं। तो मैंने एक कंपैरिजन बनाया है जीएसटी का जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड के केस में भी मैंने फिर कुछ केसेस डिफाइन किए हैं जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं बात। सबसे पहले आपको जो एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि जीएसटी हमारा है टर्नओवर बेस। हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट डिफाइन की है टर्नओवर को लेकर कि आपकी टर्नओवर अगर 20 या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 10 लाख कुछ स्पेशल जोन्स में है, अदरवाइज नॉर्मल कैटेगरी में 20 लाख की टर्नओवर लिमिट है। तो अगर आप 20 या 10 लाख की टर्नओवर से एक्सीड कर जाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैटेगरीज भी बताने वाली हूँ कि किन कैटेगरीज में आपको जीएसटी नंबर लेना है और किन बेसिस पर आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं अनरजिस्टर्ड के लिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी से आज़ाद, उसे नहीं करना है कुछ भी, सिंपली अपना बिजनेस करना है फ्री होके। बट उसे क्या चीज़ मिलेगी और क्या नहीं मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने या ना कराने की। अनरजिस्टर्ड पर्सन एक पर्सन वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड जो एक्सक्लूसिवली डील ही एग्जाम्प्टेड गुड्स में करता है। तो जो पर्सन डील ही एग्जाम्प्टेड गुड्स में कर रहा है उसके ऊपर तो जीएसटी का मतलब ही नहीं है, उसे कोई टैक्स तो पे करना ही नहीं है, तो वो हर चीज़ से उसको फ्री है, वो ईजिली अपना बिजनेस कर सकता है। फिर हम टर्नओवर बेस की बात कर लेते हैं कि अगर टर्नओवर 20 या 10 लाख से कम ही है तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, तो उस केस में भी वो पर्सन फ्री है। बट रजिस्ट्रेशन ना होने पर एक ही लॉस है, वो इंटरस्टेट सेल और इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। पर अगर ई कॉमर्स सप्लायर इन कैटेगरीज में आ जाता है एग्जाम्प्टेड गुड्स और टर्नओवर बेस वाली में, तो ई कॉमर्स वाले को कोई आज़ादी नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लोकल सेल और लोकल परचेज दोनों ही कर पाएंगे, वेदर एग्जाम्प्टेड गुड्स वाला है या टर्नओवर बेस वाला है। इंटरस्टेट परचेज के लिए भी कोई इशू नहीं है, दोनों पर्सन कर सकते हैं। पर इंटरस्टेट सेल और स्टॉक ट्रांसफ़र एग्जाम्प्टेड गुड वाला पर्सन तो कर सकता है, पर अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं टर्नओवर बेस पे तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर कर लेते हैं बात रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज की हमारी दो कैटेगरीज हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी अंडर सेक्शन 9(3) एंड अनरजिस्टर्ड सेक्शन 9(4). स्पेसिफिक कैटेगरी का एग्जांपल है जैसे जीटीए की सर्विस या फिर लॉयर की सर्विस जिसमें आपको 100% रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। तो अगर ऐसी कैटेगरीज वाली सर्विसेज ये दोनों केसेस में भी आप लेंगे एग्जाम्प्टेड गुड्स वाली में या टर्नओवर बेस में, तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ जाएगा। पर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं। ई कॉमर्स का मैंने आपको बता दिया कि उसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही है। जीएसटी की रिटर्न बिल्कुल आज़ाद हैं आप, अनरजिस्टर्ड होने पे कोई आपको रिटर्न नहीं भरनी है। इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल जो आपका मन करे उस फॉर्मेट में अपना बिल बनाइए। आईटीसी आप दोनों ही आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आप ना तो टैक्स पे कर रहे हैं तो ना ही आपको आईटीसी यहाँ पर मिलेगा। तो अनरजिस्टर्ड तो हो गया सिंपल। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन की। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं। नॉर्मल टर्नओवर की वजह से 20 या 10 लाख से ज़्यादा होते ही, पर अगर आपकी 75 या 50 लाख की टर्नओवर है तो आपके पास एक और स्कीम अवेलेबल है, कंपोजिशन की स्कीम। पर अगर आपकी टर्नओवर 75 या 50 लाख से भी एक्सीड कर रही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। आप ना कंपोजिशन ले सकते हैं और ना ही आप अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अब कर लेते हैं इन चारों कैटेगरीज में कंपैरिजन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम एंड कंपलसरी इन केस नो अदर ऑप्शन। लोकल सेल और लोकल परचेज तो चारों कैटेगरीज में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरस्टेट परचेज की भी चारों कैटेगरीज में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंटरस्टेट सेल वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला पर्सन क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही ले लिया वो तो कर पाएगा, नॉर्मल वाला भी कर पाएगा, कंपलसरी जिसकी 75 लाख से भी ज़्यादा टर्नओवर होगी वो भी कर पाएगा, पर कंपोजिशन वाला पर्सन इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता। दिस इज़ द मेन पॉइंट फॉर द कंपोजिशन, ना ही वो इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकता है। बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज की। स्पेसिफिक कैटेगरी हो या अनरजिस्टर्ड कैटेगरी हो, रिवर्स चार्ज चारों पे अप्लीकेबल है, उनको कोई छूट नहीं है रिवर्स चार्ज की। ई कॉमर्स सेलर को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही है और
कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो वो तो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो ई कॉमर्स सेलर के केस में तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वेदर टर्नओवर कम हो या ज़्यादा। जीएसटी की रिटर्न वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में और कंपलसरी नो अदर ऑप्शन के केस में आपको रिटर्न्स फाइल करनी है 37 इन अ ईयर, जो होंगी आपकी 3 रिटर्न पर मंथ और 1 रिटर्न आपको भरनी है साल के आखिर में। तो आपको 37 रिटर्न्स फाइल करनी है। पर अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको 5 रिटर्न्स भरनी है ईयर में, क्योंकि आपको क्वार्टरली रिटर्न्स यहाँ पर फिल करनी है। तो कंपोजिशन के केस में रिटर्न फाइलिंग का जो आपका कंप्लाइंस है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, जो पर्सन रजिस्टर हैं जैसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उन केसेस में टैक्स इनवॉइस बनाना है अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। बिल ऑफ सप्लाई देना है एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में। पर कंपोजिट डीलर को देना है बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें वो पर्टिकुलर मेंशन करके देगा कंपोजिट डीलर। अगर आप इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई के फॉर्मेट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा होगा फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो लिंक कर रही हूँ आई बटन पे, वहाँ जाकर देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, वहाँ जाके क्लिक करके देख लें। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो जिस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं है। पर कंपोजिशन की स्कीम में कुछ एक्सेप्शन है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। पर लेकिन अगर उसने रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराया है तो उस केस में उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा उसका। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में तो नॉर्मल जीएसटी रेट से टैक्स लगेगा, पर कंपोजिट डीलर के लिए टैक्स रेट अलग है। 1% ऑफ टर्नओवर देना है ट्रेडर के केस में, 2% ऑफ टर्नओवर देना है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, एंड 5% ऑफ रेवेन्यू देना है अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस सभी कैटेगरीज में। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उस पर क्लिक करते ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब बटन के साइड में ही बेल का आइकन है, जैसे ही आप बेल का आइकन पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास यूट्यूब का नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाएंगे मेरी वीडियो को सबसे पहले। मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस फ्यूचर में बनाने के लिए। सो guys, stay tuned to my channel and thank you for watching. Bye bye.